आज के वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर रे की, उसका चौथा सवाल है एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। ठीक है, उसको हल करेंगे। इससे पहले के सवाल हमारी दूसरी वीडियो में आ चुके हैं, जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चौथा सवाल है वो क्या है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको HCF दिया गया है और बोला जा रहा है कि आप जो है इसका एलसीएम निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे HCF कितना है, HCF बराबर देखेंगे आपको 9 दिया है ना। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला लगेगा छोटा सा। एलसीएम बराबर, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF, बटे में HCF। ठीक है, इस फार्मूले से हम बाकी की जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बिना एलसीएम निकाले। ठीक, हमारे द्वारा इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए दोनों संख्याओं का संख्याएं कौन कौन सी है, एक है आपका 306 और गुणा करना है, और जो है दूसरी संख्या क्या है 657। ठीक है, बटे में HCF कितना दिया है, तो HCF देगा आपको 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका 9 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। देखिए तो 9 एक 9 और 9 त्रिक 27, बचेगा 3 और 9 चौक 36, यानी यहाँ पे आएगा 34। ठीक है, काटने में कितना आएगा 34। तो 34 का गुणा करेंगे 657 के साथ। तो चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 657 गुणे 34, 7 चौक 28, का 8 हासिल आएगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, और 6 चौको 24 और 2 26, 7 त्रिक 21 आएगा हासिल 2, और 5 के 15 और 2 17 का 7 हासिल आएगा 1, 6 त्रिक 18 और 1 19। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। 8 2 और 1 3, 7 4 13 का 3 हासिल आएगा 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल 12, यहाँ पर 1 और 1 2, यानी कि 22,338। कितना आएगा 22,338 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में जो उतार लीजिए स्क्रीनशॉट करके, और फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारा 5वां सवाल है, यदि HCF बराबर 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, x का मान आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कैसे लगाना है इसको। यहाँ लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, देखिए इसका जो HCF दिया है वो इतना दिया है। अब इसका HCF आप भी निकाल लो, तो इसका HCF कैसे निकालेंगे आप, चलिए देखिए देखते हैं। चलिए इससे देखेंगे, इसका 225 और 60 का HCF निकालना है। ठीक है, तो इसको काटेंगे 3 से, पहले काटेंगे इसको। तो 3 से 21 और 3 पचे 15, फिर से काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अभी देखिए क्या करेंगे, इसको फिर 5 से काटेंगे। तो 5 25 और 5 1 5, ये पूरा संख्या कट जाएगी आपकी। फिर यहाँ देखो इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे पहले। 3 दूनी 6 और ये 0, फिर से 2 से, 2 1 2 और 2 पंचे 10। अब 3 से कटेगा ये, 3 पचे 15 और 5 1 5। तो इस प्रकार से आपकी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखिए 225 बराबर क्या है 3 गुणे 3 और फिर 5 गुणे 5, यानी कि जो इधर संख्या लिखी है उस संख्या को हमको लिख लेना है। फिर 60 में लिखेंगे कितना है, 60 में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हमको क्या करना है, HCF निकालना है।
क्या निकालना है, HCF। तो HCF में क्या होता है, जो संख्याएं ऊपर नीचे मिलेंगी सिर्फ उन्हीं को लिखना है, बाकी संख्याओं को हमको छोड़ देना है। तो ऊपर नीचे में देखिए क्या मिल रहा है, ये 3 और ये 3 मिल रहा है ना, तो इसको लिख लेंगे एक बार। और फिर ये 5 और ये 5 मिल रहा है, तो इसको भी एक बार हम लिख लेंगे। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ऊपर और नीचे 2 जगह पे मिल रही हो, है ना, तो इसको बाकी संख्या को हम छोड़ देंगे। तो इसका HCF कितना आएगा, 5 या 15। अब देखिए यहाँ पर आया है 15 और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर ये इतना था, तो किसका सही है आप बताइए। तो इसमें सही किसका रहेगा, तो सही इसमें जाएगा आपको दोनों, इसको ये भी सही ये भी सही, तो दोनों को बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो बराबर में कैसे रखेंगे, 15 बराबर क्या है, 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी संख्या ये बन जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर हम, ये जो माइनस में है बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। चलिए इसको 10x कर लेते हैं, ये इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में बन जाएगा। तो इसका इससे गुणा होगा ना, ठीक, गुणा कर लेंगे पहले। तो 25 का 5 हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 माइनस, ये प्लस में था ना तो इधर के माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 10x बराबर, क्या लिखेंगे, 10x बराबर 1125 में से निकल जाएगा 15, तो बचेगा 1110, ठीक है। क्या बचेगा, 1110। अब यहाँ पे देखिए जो 10 लिखा हुआ है 10x, ये किस रूप में लिखा है, ये लिखा है गुणा के रूप में, ठीक है। तो ये जब 10 को हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1110 बटे में 10, ठीक है। यह गुणा में था, इधर की भाग में हो गया। अब ये संख्या और ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। नीचे बचेगा 1, तो 1 नीचे अगर बचा है तो उसका मान नहीं लेते हैं हम, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 111। तो इस प्रकार से इसका आपका आंसर आ जाएगा, हमको x का मान ही निकालना था, ठीक है। अगर समझ में आया ये सवाल तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम अगला सवाल बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 6वां सवाल आपका है, क्या है, यदि HCF बराबर 120, 225 बराबर 15 है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर आपको HCF और LCM में से कोई दो में से कोई एक दिया है तो आप सीधा फार्मूला लगाकर उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको LCM निकालना है, तो लिखेंगे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, सेम फार्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। तो दोनों संख्याएं बनने से बताइए आप, एक संख्या आपको मिलेगी 120 और क्या करना हमको, गुणा करके बताना है। तो एक संख्या आपकी 120 हो गई, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 225, दूसरी संख्या जाएगी आपकी 225। आप साथ में देखिए HCF, तो HCF कितना है 15, HCF कितना है 15, तो HCF का हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। 15 का नाम 15 और 15 8 120, ठीक। अब 8 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल आया 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है, हासिल आएगा 2, 8 दूनी 16, 16 और हासिल 2 18, यानी कि क्या हो जाएगा 1800 आपका इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 6वां सवाल का आंसर आएगा आपका 1800। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो और फिर आपको अगला सवाल बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम, आपको जो 7वां सवाल है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और आकृति कुछ आपको इस प्रकार से दी गई है, ठीक है।
तो इसमें हमको क्या करना है, पहले हमको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, हमें उल्टी दिशा से आना है इधर से। तो हम पहले x को ज्ञात करेंगे और फिर हम इसके दोनों की मदद से y को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो x को ज्ञात करने के लिए आपको देखा होगा आपने कि यहाँ पे x से दो कामे निकले हैं, 1 3 और 7। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको x का मान निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर आपका मिल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 7 गुणे 3, कितना हो जाएगा 7 गुणे 3 यानी कि 7 त्रिक 21। तो x का कितना है आपको, x का मान मिलेगा आपको 21, ठीक है। x का मान आपको 21 मिलेगा। अब हमको निकालना है y का मान। तो जब भी हम y का मान निकालेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू कितना निकाले आपने 21, तो 21 लिखेंगे और गुणे में क्या है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। आप बताइए कि 2100 कितना होता है, तो 2184 गुणा करके लिख देंगे 2184। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपका x की वैल्यू मिलेगी आपको 21 और y की वैल्यू मिलेगी आपको 84, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो 8वां सवाल है, देखिए क्या है, 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 के LCM भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले इसका हम HCF निकालेंगे, ठीक। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके। HCF कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करके। तो यहाँ पे लिखिए 18 को काटेंगे किससे, 2 से, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ये हो गया। और उसी प्रकार से क्या है 117 किससे काटेंगे हम, 117 काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9 बचेगा 2, तो 3 9 27, ठीक है। इसको भी किससे काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, अब 13 एकम 13। तो इस प्रकार से ये पूरा कट जाएगा आपका संख्या। अब देखिएगा क्या करना है हमको, HCF निकालना है ना। इसमें देखिए क्या है, 18 लिखेंगे बराबर में क्या है, 18 में 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आया है। और 117 में क्या क्या है वो भी लिखना है हमको, 117 में 3 गुणे 3 गुणे और यहाँ पर 13, ठीक। तो HCF में क्या करना है, HCF में आपको देखना है HCF बराबर जो ऊपर नीचे मिलेगा सिर्फ उन्हीं संख्या को आपको लिखना है। 2 ऊपर है बट नीचे कहीं नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। और ये 3 और ये 3 लिख लेंगे, बाकी संख्या नहीं मिल रही, इसको छोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो इसका HCF कितना आया है 9 आया है। अब हमको इसमें यम का मान दिखाना है ना, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए 18m माइनस 117 और बराबर कितना है, बराबर में 9, बराबर में 9। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस में है, इधर जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में, यानी बराबर के जब उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ बचेगा क्या 18m बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा, ये सॉरी इधर लिखते हैं सामने, यहाँ देखिए 18m और ये माइनस में चले जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 9 प्लस 117, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे 18m बराबर क्या हो जाएगा, 18m बराबर इसको जोड़ देंगे तो 117 और 9 कितना हो जाएगा 126, 17 और 9 126 हो जाएगा ये। अब 18 इधर गुणा में है, ठीक है, इधर आके भाग में, यानी m बराबर 126 भागे 18, ठीक है। अब m बराबर लिखेंगे फिर से 18 का नम 18 और 18 सत्ते 126 यानी कि 7 आएगा। क्या आएगा, m बराबर आपका वैल्यू आएगा 7, ठीक है। m का मान आपका 7 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना था इसमें LCM भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, LCM भी ज्ञात करना है ना। तो LCM निकालने के लिए इसलिए यहीं पर हम लिख देते हैं सीधा
या इसको दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। एक तो आप निकाल सकते हैं इसको फॉर्मूले की मदद से, ठीक है, और दूसरा आप निकाल सकते हैं इसको जैसे आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो यहीं पर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ऐसे ही निकाल देते हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं डायरेक्ट सीधा करके एलसीएम यहाँ से, यहाँ देखिए एलसीएम, यहाँ देखिए निकालेंगे एलसीएम। फार्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, बटे में एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, तो संख्याएं कौन कौन सी बताइए आप, संख्याएं हैं एक है 18, ठीक, और गुणे दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपकी है 117 बटे में एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान कितना है, तो एचसीएफ का मान आपका 9 है, तो इसको लिख देंगे आप 9। ठीक है, इतना समझ आया। अब इतना करने के बाद में फिर क्या करना है, 9 करना 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2, इसको इससे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल आएगा 1, 2 एक 2 और हासिल 1 3 और 2 एक 2, यानी कि 234 इसका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 7वां और 8वां सवाल लग गया है, इसको अभी स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल हम बताते हैं आपको। चलिए देखेंगे यहाँ पर हमारा जो आपका 9वां सवाल है, क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। देखिए आप जानते हैं, ठीक है, लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बताइए, 6 का अभाज्य गुणनखंड, छः का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो अब बोलो से 2 गुणे 3, ठीक है, 3 दूनी 6 होता है। तो जो घात लगेगी 6 की n वाली वो किन पे लगेगी, ये 2 और 3 पे लगेगी, तो यहाँ पे 2 3 n हो जाएगा। ठीक है, होता है, लिख दीजिए, होता है। आगे क्या लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि, ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आता है। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। क्या होता है, नहीं आता है। अतः आगे क्या लिखना है, अतः देखिए आपका 2 और 5 आना चाहिए था, हाँ, तभी तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो 2 और 5 नहीं आ रहा, तो मतलब समाप्त संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। देखिए अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, तो अतः क्या होगा, लीजिए कि कोई भी संख्या, अतः ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है कि कोई संख्या क्या हो, कोई संख्या 6n क्या हो, 6n बराबर 6n अंक क्या हो, 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त
हो, समाप्त हो। आपको इसको लिखने इतना छोड़ देना है बस, इसमें और आपको कुछ नहीं करना था, ये आपका हल हो चुका है। ठीक है, अगला इसको आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला सवाल आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे आपका अगला सवाल क्या है। 10वां सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, क्यों है, आपको बताना है भाज्य संख्याएं क्यों है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको लेते हैं। ठीक है, इन संख्याओं को क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। देखिए यहाँ पे भी 13, यहाँ से लेकर गुणा वाला यहाँ से 13 है और यहाँ पर ये 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 को ही ले लेंगे कॉमन, 13 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अब 13 बाहर आ जाएगा, एक बार 13 ये बाहर आएगा और एक बार 13 ये बाहर आएगा। ठीक है, ये 13 बाहर और ये 13 बाहर, तो क्या बचेगा 7 गुणे 11, ये 13 बाहर आ जाएगा प्लस में यह 13 भी बाहर आएगा ना, तो यहाँ बचेगा 1। कॉमन लेने के बाद में जहां कुछ नहीं बचता है वहां पर 1 बचता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 13 और 11 सत्ते 77 गुणा करेंगे ना, 11 सत्ते 77 और 1 78, तो ये आएगा। अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी कि 13 गुणे 78। ठीक है, तो 13 गुणे 78 का हम गुणा करते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ कर लेते हैं 78 गुणे 13, तो 13 8 104 का 4 हासिल आएगा 10, 13 सत्ते 91 और 10 कितना हो जाएगा 91 और 10 101, क्या हो जाएगा 101, यह आएगा कितना 1014, क्या आएगा 1014 आएगा। तो 1014 जो संख्या है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, जो एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। देखिए जब यह संख्या भाज्य है, क्या है, जब यह संख्या भाज्य है तो यह संख्या की पूरी संख्या भाज्य होगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमको अब दूसरा सवाल ले लेना है। उसमें देखिए क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5, सॉरी 1 गुणे बाद प्लस में फिर प्लस 5। देखिए यहाँ पर भी पूरे में 5 है। ठीक है, जो गुणा वाला सेक्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें भी 5 है यहाँ पर, और एक प्लस में भी 5 है ना। तो हम इसमें क्या कॉमन लेने वाले हैं, इसमें कॉमन लेंगे हम 5। ठीक है, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, गुणे 6 बचेगा, गुणे अब 5 नहीं बचेगा क्योंकि 5 तो यहाँ आ गया ना, तो क्या बचेगा गुणे 4, गुणे 3, गुणे 2, गुणे 1 और प्लस में क्या 5 तो हमने कॉमन ले लिया है। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए इसको पूरा गुणा कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ क्या है 7 6 42, 7 6 42 और यहाँ पे देखिए 4 3 12, 12 दूना 24 और 24 का नाम 24, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, तो पूरा इसका गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और 6 4 10, 8 और 9 और 1 10, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 1008, 1008 प्लस में क्या 1 लिखेंगे ना। ठीक है, आप फिर से लिखेंगे 5, 1008 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1009, 1000 क्या हो जाएगा 9। अब 1009 से ब्रैकेट खोलेंगे इसका तो क्या हो जाएगा गुणा होगा, यानी जब ये वाला ब्रैकेट खुल जाएगा तो 1009 का गुणा होगा 5 के साथ में, तो 5 गुणे 1009। ठीक है, इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इससे गुणा कर लेना है। तो बताइए 5
5 नवा 45, 5 नवा 45 और 0 आ जाएगा, 5 0, 5 एक नम 5, यानी कितना आंसर आएगा 5045, 5045। तो 5045 क्या है, एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो जब यह संख्या भाज्य है तो ये बाकी संख्या भी भाज्य होंगी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से मिलकर हमारा संख्या बनी है, तो यह भाज्य है तो यह भी भाज्य होगी। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। चलिए देखिए, आपका अगला सवाल है 11वां सवाल। ठीक है, क्या सवाल है एक बार मैं आपको बोल देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमको यह इसका बताना है कि एक सोनिया है और एक रवि है, दोनों दौड़ना शुरू करते हैं एक ही, मतलब एक जो चक्कर है, समझिए पर ये क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। ये एक गोल चक्कर है। ठीक है, यहां से जब सोनिया दौड़ना शुरू करती है इधर साइड में, ठीक है, तो उसको लगते हैं 18 मिनट, यानी यहाँ पर कितने देर में सोनिया पहुंचेगी 18 मिनट में। और रवि जब यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तो उसको लगते हैं 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट में यहाँ से घूम के इधर आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रवि और सोनिया दोनों साथ में दौड़े और एक ही स्थान से दौड़े तो दोनों पुनः आकर के कब मिलेंगे, यानी यहाँ पर दोनों एक साथ कब पहुंचेंगे दोबारा। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन बताना है। तो चलिए क्या करते हैं, धीरे लिख लेते हैं कि सोनिया को कितना समय लगेगा। सोनिया को लगा समय क्या होगा, सोनिया को लगा समय कितना है, सोनिया को लगा समय इसमें है 18 मिनट। सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट। और रवि को कितना लगेगा इसमें, देखिए रवि को लगा समय, रवि को लगा समय, दौड़ने में लगा समय। ठीक है, तो उसको लगता है 12 मिनट। क्या लगता है 12 मिनट। तो ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर फिर से दोबारा कब पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड और 12 का भी अभाज्य गुणनखंड। तो 18 काटेंगे 2 से, 2 नवा 18, 3 तिरिका 9 और 3 एक 3, तो इस प्रकार से ये कट जाएगा। अब 12 को भी काटेंगे तो 2 छक 12 और 2 3 6 और 3 एक 3, तो इस प्रकार से संख्या ये बन जाएगी। अब निकालते हैं, इनको लिखते हैं सामने सामने। क्या 18 में क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3, और अब लिखेंगे 12 को। 12 में क्या क्या आया है देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 गुणे 3। ठीक, अब हमको निकालना है इसमें एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो मिलेगा उसको भी लिखना है, यानी कि 2 और 2 मिल रहा है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 और ये 2 मिल रहा था, इसको लिख लिया हमने। अब ये 3 और ये 3 मिल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। लेकिन क्या ये 3 मिल रहा है, तो आप बोलोगे सही नहीं मिल रहा है ना, ये 3 ऊपर है नीचे कहीं नहीं है। ये 3 था तो इसके साथ तो मिल गया ना, अब इसको लिख लेंगे 3। फिर ये 2 मिल गया है, ये 3 मिल गया है, इसमें क्या छूटा है, इसमें 2 छूटा है ना, तो इसको भी हम इसमें लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18 और 18 दूना 36, यानी 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18 और 18 दूना 36, तो इसका आंसर कितना आएगा 36 मिनट। कितना आएगा 36 मिनट के बाद में वे दोनों पुनः यहाँ पर पहुंचेंगे। अब कैसे पहुंचेंगे देख लीजिए, बात फिर से समझ लेते हैं।
जो सोनिया को 18 मिनट दौड़ने में लगेगा समय, तो सोनिया एक बार 18 मिनट पूरा यहाँ चक्कर यहाँ आएगी, ठीक है, 18 मिनट में लगेगा उसको। फिर दोबारा सोनिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी 18 मिनट में, यानी कि सोनिया जो है 2 चक्कर पूरा करेगी ना। 36 मिनट में कितना चक्कर पूरा करेगी? 2 चक्कर सोनिया। यहाँ पर पहुंचेगी दूसरे चक्कर में। रवि को लगता है 12 मिनट, तो यहाँ से दौड़ा रवि और 12 मिनट में यहाँ पे आ गया, फिर 12 मिनट में यहाँ पे आ गया, तो हो गया 24 मिनट। और फिर से वो दोबारा फिर क्या आएगा रवि यहाँ पर 12 मिनट में आ जाएगा, यानी कि 36वें मिनट पर रवि भी यहीं पर होगा और सोनिया भी यहीं पर होगी 36 मिनट में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 मिनट, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आपको अगला सवाल बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम 12वां सवाल जो है वो नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। साथ में आप अपनी पुस्तक लेकर के बैठिएगा ताकि आप देखने में, आपको सवाल जो पढ़ने में समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक। तो हमको इसमें x यहाँ है और y यहाँ है, इन दोनों का हमका जो है मान बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम उल्टी दिशा से आते हैं, ठीक है। यहाँ से ज्ञात करेंगे पहले y का और फिर x का ज्ञात होगा। तो y का मान ज्ञात करने के लिए y बराबर क्या हो जाएगा, y से 2 संख्या निकली है, एक 13 और एक 65। तो इन दोनों का हम कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, यानी कि 13 और गुणे 5, तो 13 पचे 65। तो y का मान कितना आएगा आपका 65 आ जाएगा, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। अब हमको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x से 2 संख्या निकली, एक निकला है 195, क्या निकला है 195, और एक है आपका 3। तो इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, गुणा होगा, 195 और गुणे में 3, ठीक है। इस प्रकार से इसका x का निकलने वाला है। तो चलिए गुणा करेंगे इसका, 5 तियां 15, 5 तियां 15 का 5 हासिल आया 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, 28 का 8 हासिल आया 2, 3 का 9 3, 3 और 2 हासिल 5, 585 इसका निकल के आएगा। तो इसका इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान आएगा 65 और y का मान आएगा 585, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर जो हमारा 13वां सवाल है, क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, ठीक है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो हमको ये बताना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला सवाल लिखते हैं इसको, क्या है 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस में क्या है 11। तो इसमें देखिए यहाँ से जो गुणा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें भी 11 एक बार है और प्लस 11 लिखा हुआ है, तो 11 2 बार है ना। तो इसको ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है। तो जब इसको हम कॉमन लेंगे 11, तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 13 और प्लस में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा, जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन वाली संख्या बाहर आ गई, तो यहाँ क्या बचेगा 1, जहां कुछ नहीं बचता है वहां पर 1 बचता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 11 लिखेंगे और क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और प्लस 1, तो 91 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 92, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा। अब 92 का गुणा होगा 11 के साथ में, 92 का गुणा होगा 11 के साथ में, तो कैसे होगा बताइए। तो यहाँ पे करते हैं 92 गुणे 11, तो 11 दूना 22 हासिल आएगा 2, 11 9 99, 11 9 99 और 2 कितना हो जाएगा 101, है ना। 99 और 2 कितना हो जाएगा 101, तो यहाँ पे आएगा 1012। तो 1012 क्या है बताइए, क्या 2 से कट जाएगी, तो आप बोलोगे जी सर 2 से कट जाएगी, तो ये क्या भाज्य संख्या होगी ना। लिखेंगे जो कि एक भाज्य संख्या है, क्या है, एक भाज्य संख्या है। जब यह संख्या भाज्य है तो यह भी संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसका जो अगला सवाल है, इसमें देखिए दूसरा सवाल है ना, ये वाला, इसको लिखते हैं 7 गुणे 6
गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, और फिर प्लस में क्या है, प्लस में है 3, प्लस में है 3। तो देखिए यहाँ से जो गुणा वाला सेक्शन है यहां से लेकर के यहां तक, इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है, 3 है। तो 3 3 दो जगह, तो इसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या करना है, कॉमन ले लेना है 3 को। तो जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या संख्या है जो बचेंगी। तो बचेंगे क्या, 7 गुणे 6 बचेगा, गुणे 5 बचेगा, गुणे 4 गुणे 3 तो आपका कॉमन आ गया तो इसको हटा देंगे, गुणे 2 बचेगा और गुणे 1 प्लस, यहाँ देखिए 3 था ना, तो 3 हमने कॉमन ले लिया था, तो 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा, वहां पर कुछ नहीं बचेगा, और जहां कुछ नहीं बचेगा वहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे हैं यहाँ पे 1 कैसे बचता है, तो देखिए 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से 3 गुणे 1, 3 का नाम 3, तो 3 यहाँ कॉमन आएगा तो बचेगा 1। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 1 बच जाता है। अब देखेंगे हम आगे, इसे गुणा करते हैं, तो 3 को लिखेंगे ऐसे ही, 7 छक 42, इसको लिख दीजिए 42, 7 छक 42 हो गई। अब 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 और 40 एकन्नम 40, यहाँ के लिख देंगे 40। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे गुणा होगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और ये वाला 0, तो क्या आ जाएगा 1680, 1680 आएगा इसका गुणा। ठीक है, इसका गुणा हो जाएगा 1680, और प्लस में क्या लिखेंगे, 1, प्लस में 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, 3 गुणे 1680 और क्या हो जाएगा 81, 1681 हो गया। अब हम फिर से इसको गुणा करेंगे 3 से, किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे, तो 3 करना 3। ठीक है, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल आएगा 2, फिर 6 त्रिक 18 और 2 20 हासिल आएगा 2, 3 का नाम 3 और 2 5, यानी 543 आएगा। क्या आएगा, 543, जो कि आपका है 3 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे जो कि क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो जो कि क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से जब यह भाज्य संख्या है तो इसी प्रकार से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला सवाल बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम, जो हमारा 14वां सवाल है, नीचे दी गई आकृति में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले पीछे से ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए z को ज्ञात करेंगे यहाँ स्टार्टिंग से। तो z को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 161 है, उसमें से 2 संख्या निकली है ये वाली, तो हम एक संख्या आपको पता है और एक ज्ञात करनी है। तो उसके लिए जो पता है, जो दी गई संख्या है, उसको इससे भाग कर देंगे। ठीक है, यानी कि 7 को भाग करेंगे हम 161 से, तो 7 दूनी 14, बचेगा 2 और यहाँ पर 1, 7 त्रिक 21, तो कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23। तो इस प्रकार से आपका ये z का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर हमको ज्ञात करना है y का मान। इसका y का मान, तो y के मान में क्या करेंगे हम बताइए, यहाँ से 2 संख्या निकली है ना, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा y का मान। तो 161 को गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, 161 गुणे 7, 7 एकन्नम 7, 7 छक 42 का 2 हासिल आएगा 4, 7 एकन्नम 7, क्या हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 और 4 11, यानी ये हो जाएगा आपका 1127। ये आपका आएगा 7 जो है y का मान। ठीक है, अब निकालेंगे हम x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये संख्या ही पता है और ये पता है, तो दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणे क्या करेंगे, 3381, 2 गुणे 3381, तो क्या करेंगे, 2 एकन्नम 2, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आएगा 1, क्या आएगा हासिल में 1 आएगा।
3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ फिर 3 दूनी 6, तो यह जगह हमारा x का मान, यानी z का मान 23, y का मान 1127 और x का मान कितना आया है 6762। इस प्रकार से आपका ये हल हो जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने आप से इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। ठीक है, जितना से ज्यादा हो सके आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।